तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। हम सब एक अच्छी और सिक्योर जॉब करना चाहते हैं जिससे हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके और सोसाइटी में हमें इज्जत और नाम मिले। लेकिन दोस्तों, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि आज मैं आपको एंशिएंट टाइम की कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप जो भी नौकरी कर रहे होंगे वो आपको प्यारी और अच्छी लगने लगेगी, भले ही आप उससे कितनी ही नफरत क्यों ना करते हो। तो अब ज़रा सोचिए, आज मैं आपको कैसी कैसी नौकरियों के बारे में बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मोस्ट डिस्गस्टिंग एंड स्ट्रेंज जॉब्स एवर इन हिस्ट्री के बारे में। नंबर 1, व्हिपिंग बॉय। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि गलती कोई और करे और सज़ा किसी और को मिले? नहीं ना, लेकिन मेडिवल एज यूरोप में ऐसा ही होता था। दरअसल उस समय के लोगों का मानना था कि शाही खानदान के वारिस भगवान के चुने हुए लोग होते हैं और इसीलिए अगर कोई शाही घराने का राजकुमार कोई शरारत करता है तो उसे सज़ा देने का हक केवल उसके पिता या भगवान को ही है। लेकिन उस समय के राजा ज़्यादातर समय अपने प्रजा को संभालने में ही व्यस्त रहते थे और इसीलिए उस समय के राजा अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते थे। और इसी के लिए राजाओं ने एक तरकीब निकाली कि अगर राजकुमार कोई शैतानी करेगा तो उसकी सज़ा किसी और लड़के को दी जाएगी जो एक आम बच्चा होगा, और उस बच्चे को दर्द में देखकर राजकुमार को भी उसके दर्द का एहसास होगा, जिससे वो अगली बार शैतानी करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मेरी वजह से किसी और को सज़ा मिल रही है। हालांकि इसके बदले उस बच्चे के माता पिता को एक अच्छी खासी रकम भी मिलती, लेकिन फिर भी ये बहुत गलत है। और जब राजकुमार के सामने उस व्हिपिंग बॉय को सज़ा मिलती तो राजकुमार उसे देखकर उल्टा बहुत खुश होता और जानबूझकर शैतानी करता। मतलब किसी को तकलीफ में देखकर कोई कैसे खुश हो सकता है। नंबर 2, ग्रूम ऑफ द स्टूल। आप दुनिया के कितने ही बड़े आलसी क्यों ना हो और हमेशा अपना काम दूसरों से क्यों ना कराते हो, लेकिन एक ऐसा काम है जो आप खुद ही करना पसंद करते हैं और किसी और से करवाने की आप सोच भी नहीं सकते हैं। एनी गेसेस? और वो काम है अपनी पॉटी खुद से साफ़ करना। आई मीन अपने बट को खुद से साफ़ करना। लेकिन पुराने ज़माने में कुछ ऐसे भी राजा हुआ करते थे जिन्हें अपनी पॉटी खुद साफ़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसीलिए इस काम के लिए वो एक आदमी रखा करते थे जिसे ग्रूम ऑफ द स्टूल कहा जाता, और साथ ही साथ उसे राजा के पेट का भी ख्याल रखना पड़ता। लेकिन इस काम के लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिलते और उस समय में इस काम को करने वाले व्यक्ति को बहुत सम्मान से देखा जाता था। लेकिन ये तो आलसीपन की हद पार हो गई यार। और आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नंबर 3, रैट कैचर। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा अजीब काम है। ऐसी जॉब्स तो लोग अक्सर किया करते हैं, जैसे पेस्ट कंट्रोल होता है ठीक वैसा ही तो काम है रैट कैचिंग का। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग आज की तरह मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके चूहों को नहीं पकड़ते थे, बल्कि कुछ और ही तरीका अपनाते जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा था, जिसमें वो लोग अपने पूरे शरीर पर एक चिपचिपा और बदबूदार पदार्थ लगाते और उसी पदार्थ में डूबे हुए कपड़े भी पहनते, और फिर उस पदार्थ की सुगंध से वो सारे चूहे उनके पास चले आते और उस पदार्थ को खाने की कोशिश करते। और इसी बीच वो रैट कैचर उन चूहों को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करते, जिसमें वो जिंदा बचे चूहों को तो बेच देते और मरे हुए चूहों को खा लेते और पैसे मिलते 100 अलग। मतलब ये सुनकर मुझे उल्टी आ रही है, लेकिन इन सब के बीच उन्हें कई बार चूहे काट लिया करते थे और इसी के चलते अधिकतर रैट कैचर को प्लेग जैसी बीमारी हो जाती और वो एक दर्दनाक मौत मरते। आप एक बार सोच कर देखिए कि आप भी ऐसे ही चिपचिपे और बदबूदार पदार्थ में लिपटे हुए हैं और कहीं रैट कैचिंग के लिए गए और वहाँ आपके सामने कई 100 चूहे आप पर हमला करने आ रहे हैं। नंबर 4, मैच गर्ल। ये सुनकर आपको टेंडर की याद आ गई होगी, लेकिन इस मैच गर्ल का मतलब कुछ और है। दरअसल लाइटर से पहले लोग मैच स्टिक्स यानी माचिस का ही यूज़ करते थे और इसीलिए मार्केट में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जो कि आज भी है। लेकिन पहले के समय में माचिस बनाना बहुत रिस्की काम होता था, क्योंकि पहले के समय में माचिस की तिल्लियों को खतरनाक फॉस्फोरस के सॉल्यूशन में डुबा कर रखा जाता और उनकी रखवाली कुछ लड़कियाँ करती जिन्हें वो मैच गर्ल कहते थे। आप सोचेंगे इसमें वियर्ड क्या है,
तो जब वो मैच गर्ल उस फास्फोरस से भरी टंकी के बगल में रहती तो उस टैंक में से एक बहुत जहरीली भाप निकलती जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, और उससे उन मैच गर्ल को फॉसीजो नाम की एक बीमारी हो जाती और इस बीमारी में उनका चबड़ा यानी जौ का निचला हिस्सा पूरी तरीके से गल जाता और उसमें से बांस आने लगती, जिसके चलते आखिर में उस हिस्से को मुंह से काट कर अलग करना पड़ता। सोचिए कितना अजीब लगता होगा उनको जब उनका जौ ऐसे गलता होगा, वो भी उनकी आंखों के सामने। लेकिन ये सब मालूम होने के बाद भी वो मैच गर्ल्स पैसों की मजबूरी के चलते इस काम को करती। मतलब उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ मैं। नंबर 5, सिन ईटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस में खाना खाते हैं तो आप कहेंगे प्लेट में, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि सब उसी में खाना खाते हैं। अब वो बात अलग है कि कोई स्टील की प्लेट में खाना खाता है तो कोई मिट्टी के बर्तन में तो कोई केले के पत्ते में। मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने किसी लाश के ऊपर रखा खाना खाया है तो आप कहेंगे लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो, क्योंकि मेडिवल एज यूरोप में ऐसा ही होता था। दरअसल उस समय के यूरोपियन बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते थे और उनका ये मानना था कि जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके किए हुए पाप के चलते उसे मृत्यु के बाद के जीवन में बहुत तकलीफ होती है और हेल यानी नरक मिलता है। और इसी चीज़ से बचने के लिए यूरोप में एक रिचुअल किया जाता जिसमें वो मरे हुए आदमी के शरीर पर खाना और बियर का ग्लास रख देते और ऐसा माना जाता कि ऐसा करने से उस आदमी के सारे पाप उस खाने में आ जाते और वो आदमी जिसकी मौत हुई है वो पाप मुक्त हो जाता। और उसी खाने को फिर सिन ईटर खाते जिसके लिए उन्हें अच्छे पैसे दिए जाते और साथ में मुफ्त का खाना मिलता सो अलग। लेकिन ऐसे काम करने वाले आदमी को समाज में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती थी और लोग हमेशा उससे दूर भागते। हालांकि उन्हें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि है तो सब इंसान ही। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे वियर्ड कौन सी जॉब लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको आज ऐसी जॉब्स के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप अपनी जॉब से कितनी ही नफरत क्यों ना करते हो वो आपको आज से अच्छी लगने लगेगी। तो मैं सही था या गलत, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर भी 5000 सब्सक्राइबर है तो मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।